नमस्कार दोस्तों, आपके पास में अगर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं या आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो लोन लेने से पहले आपको ये वीडियो बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि जैसे क्रेडिट कार्ड आप यूज करें किसी भी बैंक का, और यूज करते समय आप अपना जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, बैंक के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, सिबिल स्कोर आपका डाउन नहीं हो रहा है, तो बैंक की तरफ से आपके जो क्रेडिट कार्ड होगा उसके ऊपर टाइम टू टाइम पर्सनल लोन के लिए एक ऑफर होता है। और ये जो लोन आपको प्रोवाइड करता है बैंक, विदाउट किसी डॉक्यूमेंटेशन के और किसी प्रकार का आपका कोई डिले टाइम लेता नहीं, आपको इमीडिएट आपके अकाउंट में ये लोन ट्रांसफर कर देता है। अब अगर आप ये लोन लेते हैं तो इन लोन से आपको क्या क्या नुकसान है, किस प्रकार से लोन से बचना है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हैं तो लोन लेने की स्थिति तब पैदा होती है जब आपके पास में किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट होगी अमाउंट की और आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप लोन के लिए जाते हैं। अब इमीडिएट लोन के लिए आप तो पर्सनल लोन पे जाएंगे, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन को ऑफर, तब क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन के लिए आप जाएंगे कि हमको क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले लेते हैं। अभी इसके अंदर क्या, क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करें जो नुकसान होते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लोन मिलता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मल जो आपका लोन होता है उससे ज्यादा होता है। तो इस सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है आपको ज्यादा पेड करना पड़ेगा। नॉर्मली आप पर्सनल लोन लेंगे, उसके अपोजिट आपको क्रेडिट कार्ड पे आप लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ज्यादा होगा। दूसरी बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फीस की। प्रोसेसिंग फीस जो होती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। इसके अलावा जो ईएमआई करते हैं उसके ऊपर जीएसटी भी लगती है। तो आपका जो चार्ज आपको पेड करना पड़ेगा, एक नॉर्मल लोन की बजाय आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं तो पूरे जो चार्जेस होते हैं उसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी लग जाएगी, आपकी ईएमआई कितनी जाएगी, मंथली प्री क्लोजर चार्ज वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ईएमआई पे जो जीएसटी वगैरह भी, क्योंकि आजकल लोन के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेते तो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी, उसकी जो ईएमआई होगी, सभी के ऊपर जीएसटी बहुत सारे बैंक आपको लगा कर देते हैं। तो ये आपको एक नुकसान हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जैसे आपको लोन का ऑफर मिलता है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए मान के चलते हैं, और आपको बहुत सारे बैंक तो ऐसे होते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अलावा आपको लोन का ऑफर देते हैं। कुछ बैंक टाइम पे ऐसा होता है कि आपका जो लोन का ऑफर होता है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट के ऊपर ही लोन का ऑफर मिलता है। तो मान के चलो कि आपको 70,000 रुपए का लोन आपका सैंक्शन हुआ है, तो जो आपकी 1 लाख की जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, वो आपकी इसमें से 70,000 ब्लॉक हो जाएगा। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो सिर्फ आप 30,000 यूज कर पाएंगे। तो ये आपको एक लॉस हो जाता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ये लंबे समय के लिए हो जाएगी। क्योंकि आप 70,000 रुपए का लोन ले रहे हैं तो आप उस कितनी अवधि के लिए ले रहे हैं, आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए ले रहे हैं, 4 साल के ले रहे हैं। मैक्सिमम आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन 4 साल के लिए ले सकते हैं। तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी वो 4 साल के लिए ब्लॉक हो गई। तो आप जिसे पहले महीने की आपकी ईएमआई मान के चलो कि 1,800 रुपए की है, तो आपकी उतनी ही खुलेगी। उसके बाद में हर महीने जितनी आप पेड करेंगे ईएमआई, उसी हिसाब से फिर आपकी लिमिट कम होती रहेगी, वरना आपकी 70,000 रुपए लिमिट ब्लॉक हो गई। तो ये आपका एक नुकसान हो जाता है क्रेडिट कार्ड के। अगर आपको आपकी जो लिमिट के ऊपर लोन मिलता है तो उसको भी ये लॉस हो जाता है। दूसरी हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, जैसे आप ईएमआई जिस टाइम पे आपकी आती है, आप ईएमआई भरने में सक्षम नहीं उस टाइम के ऊपर, या आपकी ईएमआई ड्यू हो गई क्रेडिट कार्ड की, तो उसके ऊपर जो चार्ज करता है बैंक वसूलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो बहुत ज्यादा चार्ज होगा। नॉर्मल अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन की ईएमआई अगर आपसे 1%, 1-2 दिन 4 दिन आप लेट भी होगी तो ज्यादा चार्ज बैंक नहीं वसूलता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई आप ड्यू हो गई, लेट हो गई, तो फिर आपका चार्ज वसूलता है बैंक, ज्यादा चार्ज वसूलेगा। दूसरा उसके अंदर ये होता है कि भाई क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज वसूलने के साथ साथ आपका जो सिबिल स्कोर होगा उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और सिबिल स्कोर आपका डाउन इसके अंदर हो सकता है। तो ये लॉस भी आपको देखने को मिलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। दूसरा, अगर आपको ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है तभी आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले। अगर छोटे छोटे रिक्वायरमेंट से आप क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि मैं इतना, अगर 20,000 रुपए जहां खर्चा करना तो आप 40,000 खर्चा करने की सोचते हैं। क्योंकि जब 40,000 रुपए खर्चा करते तो आपको ये पता है बैंक मुझे अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन दे देगा। अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन के भरोसे आप रहते हैं तो आपके जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी आप लोन के लिए जाएं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, नहीं तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन के लिए नहीं जाएं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन के लिए नॉर्मल जो मोटे मोटे जो नुकसान थे या जो आपको बेनिफिट नहीं करते हैं लोन के ऊपर, वो मैंने बताए। बाकी और भी नुकसान आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपको पर्सनल लोन मिलता है तो कोशिश करें आप क्रेडिट कार्ड के अपोजिट आप पर्सनल लोन लेने की सोचें। बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं सभी जो चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले, पूरी जानकारी लें। और आज के वीडियो में दोस्तों बस एक यही जानकारी थी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना जी।